दिल्ली की जनता को 5 साल फिर से एक वही दंश झेलना पड़ेगा जो पिछले 10 वर्षों से वो झेलते आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कम दिल्ली की जनता को दर्द हो। हम उम्मीद करते हैं कि शासन वो अच्छी से बीजेपी चले। ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जो चुनी गई है, आखिर तो जनता ने ही चुना है भाजपा को, तो ऐसा क्यों लगता है भाजपा नहीं काम कर पाएगी, उसे निराश होना पड़ेगा अब जनता को? देखिए, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने हमें सत्ता से दूर रखा है, उसी तरह से 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता हमने काम किया था, लेकिन जनता झूठ के कुचक्र में फंस गई। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और जनता उस मामले में फंस गई। भाजपा का आरोप लगाते हुए ये कहना है कि डीजीपी नियुक्ति को रद्द किया जाए, इसमें क्या कहेंगे? भाजपा पहले अपने शासनकाल में देखे ना, यहाँ जहाँ उसका शासन है वहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती है। भाजपा के कहने से हम शासन नहीं चलाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें भाजपा 27 सालों बाद अपना पकड़ बनाई। आपको बता दें कि 70 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 48 सीट लाकर, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीट लाकर और कांग्रेस 0। हम अभी कांग्रेस प्रवक्ता से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। पहले ये बताइए, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुई है उसमें इलेक्शन आया, खाता भी नहीं खुला है कांग्रेस का, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बात यह है कि शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद शायद जनता हम पर विश्वास नहीं कर पाई, इसलिए कि शीला दीक्षित जी के एक अच्छे कार्यकाल को, और दिल्ली में जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो इस तरह से प्रसारित किया गया अन्ना हजारे जी द्वारा, केजरीवाल जी द्वारा, कि हम सबसे भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पर उन्होंने दिल्ली की सत्ता ली। कमोबेश 10 वर्षों तक वो चलाते रहे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, 10 वर्षों तक वो रहे। इन्हीं 10 वर्षों के दौरान भाजपा भी शासन में रही। भाजपा की बी टीम बन के उभरी थी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो इन दोनों के बीच में जो तालमेल था उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। दूसरी बात यह है कि शायद दिल्ली की जनता को कहीं यह लगता था कि आम आदमी पार्टी उसके लिए बेहतर कर सकती है, तो इसीलिए हर बार मुगालते में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया। पिछली बार 67 सीटों पर वो चुनाव जीती थी, 3 सीटों पर बीजेपी जीती। हम उस समय भी शून्य पर थे, आज भी हम शून्य पर हैं। तो ऑब्वियसली 2 बार से हमारा खाता नहीं खुल रहा था। इस बार भी दिल्ली की जनता ने हम पर सीटें देने की बजाय या सत्ता हमें देने की बजाय जो एक झूठी पार्टी, आम आदमी पार्टी से बड़ी झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। शायद यह सोचकर विश्वास किया है कि केंद्र में सत्ता भाजपा की है, राज्य में अगर यहाँ पर हम सत्ता देते हैं तो आए दिन जो ये एलजी का रोना रोते थे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, यहाँ हम एलजी काम नहीं करने देते हैं, यहाँ पर दिल्ली का पुलिस का शासन ऐसा है वैसा है। तो दिल्ली की जनता ने सोचा कि एक बार इनको आजमा के देखते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता को 5 साल फिर से एक वही दंश झेलना पड़ेगा जो पिछले 10 वर्षों से वो झेलते आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कम दिल्ली की जनता को दर्द हो। हम उम्मीद करते हैं कि शासन वो अच्छी से बीजेपी चलाए, दिल्ली की जनता को एक अच्छा जो नागरिक सुविधाएं होती हैं वो दे। और लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 5 वर्षों के बाद लोकसभा का भी फिर से चुनाव होगा 2029 में, और 2029 के बाद तुरंत 2030 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। इन दोनों जगहों पर हमारी वापसी भारी बहुमत के साथ होगी। ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जो चुनी गई है, आखिर तो जनता ने ही चुना है भाजपा को, तो ऐसा क्यों लगता है भाजपा नहीं काम कर पाएगी, उसे निराश होना पड़ेगा अब जनता को? देखिए, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने हमें सत्ता से दूर रखा है, उसी तरह से 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से दूर रखा था। अगर जनता को यह विश्वास रहता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है तो वो उसको सत्ता से दूर नहीं रखती। हमने काम किया था, लेकिन जनता झूठ के कुचक्र में फंस गई। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और जनता उस मामले में फंस गई। पूरे देश ने देखा था कि भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से आंदोलन चलाया गया, जबकि वो मामला, वैसा मामला कहीं कुछ था ही नहीं।
दिल्ली की जनता ने देखा कि दिल्ली जब जाम से जूझ रही थी तो शीला दीक्षित जी ने मेट्रो और फ्लाईओवर की सौगात दिल्ली की जनता को दी थी। आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से कम जाम के मामले में खुशहाल है। जब शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की सरकार वहां से चली गई तो जनता ने कहा कि नहीं, शीला दीक्षित जी ने काम किया। शीला दीक्षित जी काम करने वाली थी, वो कहती नहीं थी, उनका काम बोलता था। तो और भाजपा काम करे, अच्छी बात है, लेकिन भाजपा तो काम कर सकती थी। दिल्ली की शासन व्यवस्था इतनी बुरी है, दिल्ली का प्रशासन किसके हाथों में है? गृह मंत्री के हाथों में, गृह मंत्रालय के हाथों में होता है। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के हाथों में होता है। और दिल्ली की स्थिति और अपराध की स्थिति वहां पर आप देख लीजिए। इन्हीं के गृह मंत्री के रहते गृह मंत्रालय के अधीन शासन, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था होते हुए वहां पर बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ, अत्याचार होते हैं महिलाओं के साथ। तो ये तो जनता देख रही है। हम बात करेंगे झारखंड की, तो भाजपा का आरोप लगाते हुए ये कहना है कि डीजीपी नियुक्ति को रद्द किया जाए, इसमें क्या कहेंगे? भाजपा पहले अपने शासनकाल में देखे ना, यहाँ जहाँ उसका शासन है वहां पर डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती है। भाजपा के कहने से हम शासन नहीं चलाएंगे। महागठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं। कैबिनेट के सलाह पर वो निर्णय लेते हैं। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके डीजीपी डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी को, उनका भाजपा का तो ये भी कहना है कि अनुराग गुप्ता का डीजीपी लिस्ट में, यूपीएससी लिस्ट में नाम भी नहीं था, फिर भी उनको नियुक्ति दिया गया। वो कौन होते हैं बताने वाले? पिछली बार की सरकारों ने क्या किया था, उनके शासनकाल में क्या हुआ था? यूपीएससी में भेजा था क्या लिस्ट? चाहे राजस्थान वगैरह बाकी जगहों पर यूपीएससी से लिस्ट भेजते हैं क्या? हम तो अगर यहाँ से यूपीएससी में लिस्ट भी भेजे तो वो लिस्ट होगा ही नहीं, उसके बदले में वो अपना डीजीपी थोपेंगे, जिनका कि काम ही होगा कि हाँ, यहाँ की शासन व्यवस्था को पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन व्यवस्था को ध्वस्त कर दे ताकि हम पर आरोप लगे। भाजपा तो चाहती है कि ये इन प्रकार हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर चुकी है, वो यहाँ पे लोगों को तोड़ नहीं सकती, विधायकों को तोड़ नहीं सकती। 56 विधायक हम लेकर बैठे हुए हैं, अब वो तोड़ नहीं सकती। अब वो चाहती है कि हम दूसरे रास्ते से, पिछले रास्ते से राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करें। तो खैर भाजपा को कहने दीजिए, भाजपा के आरोप प्रत्यारोप पर कोई जवाब हमें देना नहीं है, इसलिए कि भाजपा अब अपनी डपली, अपना राग बजा रही है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है और हम अपने विकास के कामों में लगे हुए हैं।